को अच्छे से समझोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लिखोगे। शॉपकीपर बॉट अ टेबल, फिर से मैं अब रिवाइज करूंगी इसको, ठीक है? शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर ₹550, जैसे मैंने बोला दुकानदार ने क्या लाया है, टेबल कितने में लाया है, 515। तो अब वो क्या करता है, वो उसको सोल्ड करता है, बेचता है कितने में, वो नहीं पता है हमें कितने में, लेकिन इतना जरूर दे के है कि जब उसने वो सोल्ड किया है, बेचा, तो उसको प्रॉफिट मिला है 120। ओके, तो प्रॉफिट उसको मिला है 120। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। अब हमें देखना है कि उसने ये टेबल कितने में सेल किया है, ठीक है? ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला, कॉस्ट ऑफ ये कॉस्ट प्राइस है टेबल का, कॉस्ट ऑफ अ टेबल प्राइस इज ₹550, देन प्रॉफिट दे के है दैट इज ₹120, है ना, ₹120 ऐसे आप लिखोगे। तो अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू, ये आप लोगों को मैंने कल ही बोला कि क्या है सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी मींस, सीपी का मतलब क्या है मैम? कॉस्ट प्राइस। हाँ, वेरी गुड, यानी कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वेरी गुड। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, अब हमें इसी को फॉलो करना है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, जो दे के है, क्या है कॉस्ट प्राइस, 550 है ना, देन प्लस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है 120। हाँ, प्रॉफिट इज 120। तो अब इन दोनों को प्लस करना है, 550 प्लस 120, वो क्या निकला, 670। हाँ, दैट मीन्स अब शॉपकीपर ने कितने में टेबल को सोल्ड किया है, बेचा है 670, ठीक है? हाँ, ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको खुद करना है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है? तो देखो, a merchant bought a TV for ₹9,999, ठीक है? तो मर्चेंट ने यानी सौदागर ने क्या लाया है, टीवी उसने लाया है 9,990, सॉरी, ठीक है, 9,999 सॉरी, ठीक है? तो अब ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? तो उसने इतने में लाया है टीवी, फिर उसने क्या किया है, उसको बेचा है, सोल्ड किया है। सेम इसमें भी प्रॉफिट, इसमें क्या है, खाली 450, लेकिन ये हमें नहीं पता है उसने वो सोल्ड कितने में किया है। फिर अगर तुम ईट उन्मुट पता इस पता किया उसने कितने में वो फिर सोल्ड किया है, ठीक है, बेचा है, लेकिन इतना दे के है प्रॉफिट ईट उन्मुट पत वापस, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना मिला है 450। तो अब क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। अब सेलिंग प्राइस इसका निकालना है, ठीक है? जरा आप कीजिए ये। मैंने किया, मैंने भी किया। क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ a TV. Cost price of a TV is equal 9990. 9,990। Yes, ma'am. तो प्रॉफिट है is equal ₹450. ₹450। देन अब हम निकाल, Therefore, selling price of the TV is equal. लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू, क्या है अब सेलिंग प्राइस टीवी का, वो हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कीजिए अब ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, 9,990. हाँ, ₹9,990, देन प्लस प्रॉफिट क्या है, Plus 450. हाँ, तो कीजिए अब इसको रख पर प्लस, तो अब देखो वहां पे क्या निकला है, इसका आंसर आया 9540। मैंने किया 540। मैम हम इसको करेंगे, आप चेक कीजिए आंसर सही है, आप चेक कीजिए आंसर सही है, 9 + 5 आप चेक करो ना, 9 + 5 क्या होता है, 9 + 5 9, 10 11 12 14 1 आएगा कैरी, 9 + 1 10, 10 + 4 क्या होता है 14, 4 1 आएगा कैरी, 9 + 1 क्या होता है 10। आपने क्या बोला, मुझे यही आंसर निकला मैम, मुझे भी यही आंसर निकला।
बस मैम, चुप, आप बस अभी आपने गलत देखेंगी? किया है, बस आप चेक करो कहीं पे आपने गलत किया होगा। दैट मीन्स मैम, मैं अब जो दिखा? इसका सेलिंग प्राइस मैंने भी लिखा 10,440। हाँ 104। आंसर क्या निकला जाहिद? मैं भी ये लिख इसका रहा हूँ। आंसर है। ओके मैम, हाँ मैंने किया, आप देखिए। आपने कहाँ पे गलत किया था? हाँ फिर क्यों गलत किया था? ध्यान रखा करो, प्लस में भी रफ यूज किया करो, वो ध्यान से देखो फिर, ठीक है? यस मैम, मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। ओके हो गया। आप लिखा साहब ने, इसको मैं बाद में सेंड भी करूंगी ग्रुप में, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप क्या करोगे? होमवर्क पार्ट डी जो है वो आप करेंगे, होमवर्क पार्ट डी, ठीक है? पार्ट मैम, मुझे डी, पहले से बोलिए क्या क्या करना है, होमवर्क बोलिए। बस ओनली जी, जी। पार्ट डी, बस मैम, डी अब डी, हम लिसन टू मी, है। वहां से मत रिपीट करो आप, लिसन टू मी। पार्ट डी ओनली, बस खाली एक पार्ट करना है, दैट इज पार्ट डी। डी ओके, ए और बी हमने किया, अब आप डी करेंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम, आप ये ग्रुप में भी सेंड करेगी? हाँ हाँ अभी मैं करूंगी सेंड भी। तो क्वेश्चंस आप लिखेंगे जैसे आपने कैसे आता है। दिखाया? मैम हाँ? एक्सरसाइज 40.4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं करना है। वो बात हमने कल किया। आप क्या बोल रही हो? वो जो हमने किया कल। मैं ओके हो गया, हाँ बोलो। मैम टू होमवर्क क्या है? क्वेश्चन का ए पार्ट दिखाए। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी वाली एक्सरसाइज। अब वो वो जो हमने करेगी ग्रुप कल में किया, सेंड। वो जो मैम, हमने 2 कल का नहीं किया। किया। हाँ मैम, 2 क्वेश्चन का नहीं किया हमने। वो मैंने बोला ना कल, इसमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस देके है और लॉस देके है, ये बोले जो यार, मैंने आपको इसमें कितने पहले। मैम, ये था ना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। हाँ लेकिन मैंने आपको कल बोला ना पहले ही, इसमें करना क्या है? यस मैम, आपने बोला। हाँ मैम इसमें मुझे देके नहीं है आया। सेलिंग प्राइस, इसमें देके है और देके है लॉस, इसमें आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला क्या होती है? कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट। 3 में कौन कौन से पार्ट्स करने हैं? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 475 एंड लॉस इज इक्वल टू रुपीज 35। तो इसमें हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। वी नो दैट पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें निकालना था सेलिंग प्राइस, ठीक है? अब इसमें निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस। वी नो दैट कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, बस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज 475, देन प्लस लॉस क्या है? रुपीज 35। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करो, वो निकला आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने नहीं किया था किसी ने? फिफ्थ क्लास। मैंने किया है। मैंने किया 5 प्लस 5 हुआ 10, 1 आएगा कैरी, 7 8 9 10 प्लस 1 हुआ 11, 1 आएगा कैरी, 4 प्लस 1 हुआ 5, दैट मीन्स रुपीज 510, ठीक है ना? मैम, मैंने पीआरपी हाँ। लिखा है। अब शिफा ने नहीं लिखा है, आप जिन्होंने नहीं लिखा तो ऐसे ये इजी है ना, आपको मैंने बोला है खाली याद रखना है एसपी की फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है और कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, बाकी सेम है। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे क्या वाले क्या होमवर्क? पार्ट डी ओनली बोला ना मैंने, एक ही पार्ट है पार्ट डी। शिफा हो गया अब आपका? देखा इसका लीव होता है शायद, कनेक्शन इसको कनेक्ट नहीं होता है। ओके नाउ
लिसन योर अटेंडेंस, ठीक है। और मैंने बोला कल आप लोगों का क्लास टेस्ट है, ठीक है, तो सब आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, मैंने बोला कैसे करना है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। कॉस्ट प्राइस का बराबर, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। एक्सरसाइज में टेस्ट है। ओके, नाउ लिसन योर अटेंडेंस। बॉयज फर्स्ट, ठीक है, बॉयज रोल नंबर 1। प्रेजेंट मैम। आपको आया समझ में? कुछ बोलना था। यस मैम। आपको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। करते हो खुद की नहीं? मैम टेस्ट किस में है? कर रहा हूँ थर्ड सारा करना है जितना आप लोगों ने पढ़ा है। मैम। 2 बॉयज, प्रेजेंट मैम। 3 मीसा हुसैन, 4 मोहम्मद काशिफ, एब्सेंट, 5 मारिद बिलाल, 5 भी एब्सेंट है, आज वो कहाँ है? 6 हाजिम तारिक, 7 मैम वो बीमार है। रियान शाहिद, 7 रियान शाहिद, 8 मोहम्मद अनीस, 9 अदीन एजाज, 10 मोहम्मद वासिफ, 11 मसरूर अब्बास, प्रेजेंट 12 सुरैज अली, प्रेजेंट मैम। सुरैज अली, मैम मोबाइल को थोड़ा 13 मीसाम अली, 14 मोबाइल को आयान थोड़ा तारिक, पीछे। जाहिद जफर, रोल नंबर Present, 15, ma'am. 16 मोबाइल यावर को अब्बास, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 17 मोहम्मद असरार, 18 मैं 19 मोबाइल हाफिज, थोड़ा पीछे लेके। आप आज का काम दिखाइए। 19 मैम 19 हाफिज प्रेजेंट है। मैम ओके, प्रेजेंट। 20 मीसा, माइक 21 सजाद अहमद। Okay, now girls listen to your attendance. Roll number 1, मैम हमें यूनिट One. थर्ड से सारा टेस्ट रहेगा। 2, roll number 2, प्रेजेंट मैम। girls, 3, मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। okay, 4, प्रेजेंट मैम। 5, नंबर 3। 6, मैम प्रेजेंट मैम। 4 इज प्रेजेंट। okay, 7, प्रेजेंट मैम। 8, 9, प्रेजेंट मैम। 10, प्रेजेंट मैम। मैम 10 इज प्रेजेंट। 11, 12, Uruz Zahra, roll number 12, excellent. 13, Toiba Javed, प्रेजेंट मैम। 14, okay, 14, 15, 16, 17, Sirat, 18, Zainab, 18, 19, प्रेजेंट मैम। 20, 21, प्रेजेंट मैम। 22, प्रेजेंट मैम। 22, कौन है? प्रेजेंट मैम। सानिया, यस मैम। रुतबा इरशाद, नो आप मैम मैं उधर ही सानिया पढ़ रही हूँ। हो। मैं रुतबा इरशाद की क्लास से फोन से क्लास दे रही हूँ। आज दी, कल कहाँ थी? मैम मुझे फोन खराब हो जाता है इसीलिए मैं क्लास नहीं दे पाती हूँ। रोल नंबर 23, रुतबा मुश्ताक, 24, ओके, हुई सबकी अटेंडेंस? मैम अटेंडेंस हुई? हाँ जी। मैम गर्ल्स में रोल नंबर 6 है ना, मुझे उसी टाइम डिस्कनेक्ट हुआ था, उसको हाँ, प्रेजेंट कीजिए। तो आया आप समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिखाया फिर से, आपको लीव हो गया था। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 2 का जो बोल रही थी फर्स्ट पार्ट, इसमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दे के है, लॉस भी दे के है, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग कॉस्ट प्राइस अब किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस क्या है? दैट इज 475 एंड प्रॉफिट क्या है? प्लस
सॉरी प्लस लॉस क्या है 35, तो इन दोनों को प्लस करना है, क्या आपका है कॉस्ट प्राइस 510। ठीक है, यस मैम। समझिए सेम जैसे कल किया ना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना था सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, हाँ बाकी ये सेम है, खाली आपको ये फॉर्मूलाज याद रखनी है बस। आया समझ में? मैम आप मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम। बोलो। मैम हमें है ना अब ट्यूसडे से एग्जाम, हाँ तो हमें है ना गूगल फॉर्म्स के जरिए उधर हमें अपनी ईमेल आईडी लिखना है या अपने पापा का, मेरे अपने पापा का है। आपको जो मैसेज आई है यस मैम।